दोस्तों बात है 24 जनवरी 1966 की, जिस दिन माउंट प्लैंक में क्रैश हुई एयर इंडिया कंचनजुंगा का एक ऐसा हादसा जिसने 117 लोगों की जान ले ली। और इन 117 लोगों में एक ऐसे महान पुरुष भी शामिल थे जो इंडिया को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने के बहुत करीब थे। ये कहानी है एक साजिश की, एक ऐसे साजिश की जिसके चलते इस महान भारतीय वैज्ञानिक के मर्डर का पूरा प्लान रचा गया। दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस दिन एयर इंडिया 101 में, इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में, एंड तक बने रहिए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 60 साल पहले 1962 में। भारत और चीन युद्ध में खड़े थे। अभी अभी आजाद हुआ भारत चुनौतियों से जूझ रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले पंडित नेहरू जी ने चीन के इस विश्वासघात से आहत हैं। मगर इस बीच एक आदमी के जहन में कुछ और ही चल रहा है। ये आदमी अपने देश को एक सुरक्षा कवच देने के बारे में सोच रहा है, जिसके बाद कोई भी इंडिया की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। दोस्तों ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जिन्होंने जंग में जूझ रहे भारत को 18 महीने के भीतर उसका खुद का न्यूक्लियर बम बनाने का वादा किया। मगर अफसोस एक दिन लंदन जाते समय उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिस प्लेन से वे सफर कर रहे थे वो प्लेन एल्प्स की पहाड़ियों से जाकर टकराई, जिसके चलते उनकी वहीं पे दर्दनाक मौत हो गई। और भारत का एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने का सपना अगले कई सालों तक एक सपना बनकर ही रह गया। यह कोई सपना था या कोई सोची समझी साजिश थी? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये है इंडिया की फ्लाइट 101, जो कि कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता था। ये एक बोइंग 707 एयरक्राफ्ट था। इसमें डॉक्टर भाभा समेत 106 पैसेंजर सवार थे। ये फ्लाइट बॉम्बे से लंदन जा रही थी। बीच में इसे 3 हॉल्स दिल्ली हवाई अड्डे, बेरूत हवाई अड्डे और जिनेवा हवाई अड्डे से होते हुए लंदन जाना था। ये फ्लाइट पहले सही सलामत दिल्ली और बेरूत हवाई अड्डे तक जा पहुंची, मगर ये अपने तीसरे टॉपिक जिनेवा के लिए उड़ान भरती है। तब बीच रास्ते में इसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसके बाद ये पहाड़ियों के बीच में क्रैश होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दरअसल मौसम उस दिन कुछ ठीक नहीं था। बेरूत हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद से ही घने बादल फ्लाइट के आड़े आ रहे थे। खासकर जब फ्लाइट ने यूरोप के ऊपर उड़ान भरना चालू किया तब खराब मौसम की चुनौतियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। लेकिन इस बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट से निरंतर संपर्क बनाए हुए थे। लेकिन इस बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एटीसी से इसका संपर्क टूट गया और ये विमान रडार से हमेशा के लिए गायब ही हो गया। कई हफ्तों तक खोजबीन करने के बाद भी रिकवरी टीम को प्लेन्स के छोटे मोटे टुकड़े ही मिल पाए। प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी लापता था। दोस्तों प्लेन का मलबा तो मलबा, लोगों के डेड बॉडी भी बड़ी मुश्किल से मिली। प्लेन में बैठे 118 लोगों में से कुछ गिने चुने लोगों के ही शव मिले। सब कुछ कहाँ गायब हो गया इसका कोई जवाब ही नहीं था। ये देखकर प्लेन के पायलट पे होश उड़ गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते एक जोरदार टक्कर के साथ प्लेन पहाड़ पर जा टकराई और अगले ही पल सब कुछ समाप्त हो गया। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।